टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। आसमान की ऊंचाई को छूने का जिगर रखते हैं, हम अपनी मंजिल तक पहुंचने का हुनर रखते हैं। जीवन में सबको ऊंचाई तक पहुंचने की चाह होती है, वहीं कुछ लोगों को अपने शरीर की लंबाई यानी ऊंचाई यानी हाइट बढ़ाने का भी शौक होता है। सब चाहते हैं कि ऑप्टिमल ग्रोथ हो, यानी कि वो उस स्तर तक पहुंच सकें जहां तक उनकी ऊंचाई अच्छी लगे। और अगर कहीं उनको लगता है कि उनकी ऊंचाई यानी कद कम रह गया है तो उसे लेकर चिंता होने लगती है और बहुत से उपाय किए जाते हैं किसी तरह अपनी हाइट को बढ़ाने के। लेकिन कब ये चिंता का विषय हो सकती है और कब विशेषज्ञ के पास जाने की आवश्यकता है, और अगर किसी वजह से शॉर्ट स्ट्रेचर यानी कद कम रह जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या विकल्प हो सकते हैं, जानेंगे विशेषज्ञों से। उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि किस तरह से शारीरिक विकास होता है और लंबाई का ना बढ़ना किन कारणों की वजह से हो सकता है। लंबाई का ना बढ़ना या कद कम रह जाना एक ऐसी समस्या है जिससे काफी बच्चे प्रभावित होते हैं। माता पिता को अक्सर ये लगता है कि उनका बच्चा ठीक से नहीं बढ़ रहा या उसकी लंबाई कम है, लेकिन हाइट यानी कद का न बढ़ना कब एक समस्या हो सकती है, ये समझना आवश्यक है। कई कारक बच्चों के पूर्ण शारीरिक विकास व लंबाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। बच्चों को सही पोषण मिल रहा है या नहीं, बच्चे में किसी पोषक तत्व की कमी तो नहीं है, और ऐसे कई महत्वपूर्ण कारक हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि बच्चे का विकास कैसा होगा। इसके अतिरिक्त माता पिता की लंबाई कितनी है, बच्चा व्यायाम करता है क्या नहीं, विकास के दौरान विकास को प्रभावित कर सकते हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्हें अच्छे पोषण और भरपूर व्यायाम की आवश्यकता होती है ताकि उनके शरीर को बढ़ने के लिए आवश्यक हार्मोन बनाने में मदद मिल सके। यदि बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो रहा तो ऐसा किसी बीमारी या किसी अन्य कारण से भी हो सकता है। बच्चे के विकास में कमी के कारण को पहचानना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सही समय पर लंबाई न बढ़ने की पहचान होनी चाहिए और उसको सही इलाज मिलना चाहिए। कई बच्चों में कद न बढ़ने के कारण की पहचान समय पर नहीं हो पाती। उम्र बढ़ने के बाद लंबाई बढ़ाने के तमाम उपाय विफल हो जाते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो रहा या उसकी लंबाई उसकी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में कम है तो विशेषज्ञ को जल्द दिखाएं, जानें कि सही विकास न होने का कारण क्या है और उस कारण को कैसे ठीक किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बच्चे हो या किशोर, कुछ बातों को लेकर उनके मन में जरूर चिंता रहती है कि उनका वजन कैसे घट सकता है, कैसे सुंदर दिख सकते हैं, यानी फेयरनेस की बात होती है, अपना रंग कैसे साफ किया जा सकता है। और बहुत से किशोर ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि अपनी लंबाई कैसे बढ़ाई जा सकती है। विशेषज्ञों से समझते हैं कि लंबाई का बढ़ना किन कारकों पर निर्धारित होता है और किस तरह से अगर समस्या है तो उसको दूर कर अपनी लंबाई को सही समय पर बढ़ाया जा सकता है। किस तरह से अपने कद को बढ़ाएं, क्या कारण होते हैं इसको प्रभावित करने के, और इलाज कैसे किया जा सकता है, जानते हैं विशेषज्ञों से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञों का खास पैनल, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश खड़गावत, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली से। आज की डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर निशांत रायजादा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, यूसीएमएस एंड जीटीबी हॉस्पिटल से। अपने दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और जब बात आती है कद को बढ़ाने की तो कुछ लोगों को यह भी लगता है कि बहुत आसान तरीके हैं जिनसे अपने कद को बढ़ाया जा सकता है, और इसी वजह से वो जगह जगह घूमकर कई तरह के उपाय अपनाकर अपने कद को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन तब तक समय निकल जाता है। दरअसल आपको ऐसे में क्या करना है ये हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। इससे संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल है, आपके मन में प्रश्न है, तो फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपनी टीवी की आवाज कम रखिए और संक्षिप्त सवाल पूछिए। आप ईमेल के माध्यम से भी हम तक प्रश्न पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए समझते हैं कि लंबाई को बढ़ाना कितना आवश्यक है और क्या उपाय हो सकते हैं। सही विकास के शारीरिक विकास हो रहा है या नहीं, कैसे पता किया जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर खड़गावत, आपसे ये समझना चाहेंगे
कि जब बात आती है फिजिकल डेवलपमेंट या ग्रोथ की, किस दौरान और किस स्तर पर अगर पैटर्न की बात की जाए, किसी भी व्यक्ति का कद बढ़ता है, बचपन से शुरुआत की जाए और कब ये एक चिंता का विषय माना जाए? हाँ, अगर हम देखें कि बच्चे की लंबाई कैसे बढ़ती है तो जन्म के समय अमूमन जो मीन हाइट है वो 50 सेंटीमीटर के करीब होती है और ये पहले एक साल में बहुत तेजी से बढ़ती है और 25 सेंटीमीटर बढ़ के एक साल के अंत तक 75 सेंटीमीटर, उसके बाद उसका आधा हो जाता है, फिर 87, ऐसे करते करते 4 साल पे 100 सेंटीमीटर के करीब लंबाई आ जाती है। तो इसके बाद में 5-5.5 सेंटीमीटर हर एक साल बढ़ती रहती है लंबाई, जब तक कि उसका शारीरिक विकास या प्यूबर्टी डेवलपमेंट जब तक नहीं होता है। सो 5-6 साल तक लंबाई उनकी बढ़ती रहती है और जब प्यूबर्टी डेवलपमेंट शुरू होता है उसके बाद 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई उस वक्त बढ़ती है और जैसे ही प्यूबर्टी खत्म होती है तब तक हम ये मानते हैं कि उसकी फाइनल हाइट आ चुकी है। जी, डॉक्टर निशांत, आपसे ये जाने कि कौन से वो कारक हैं जिनसे ये निर्धारित होता है कि किसी भी बच्चे की या किशोर की हाइट कितनी रहेगी, कद कितना बढ़ेगा? जी, तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसी समय पर ही उनकी जीन्स के हिसाब से उनका जो नेचुरल हाइट होना है वो निर्धारित हो जाता है। वो हम पहले बता नहीं सकते हैं, हर एक का अलग होता है। जैसे आप भीड़ में जाएंगे तो हर एक कोई लंबा भी होगा, छोटा भी होगा, तो वो एक पहले फिक्स हो जाता है कि भाई इनके जीन्स के हिसाब से नेचर इनकी हाइट यहाँ तक पहुंचाएगी। जी। उसके बाद अगर बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, उन्हें न्यूट्रिशन सही मिलता है, पोषण सही मिलता है, तो वो अपने आप ही उस हाइट तक पहुंच जाएंगे। उस हाइट से ज्यादा भी हमें करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई बीमारी आ जाती है या कुछ न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, पोषण ठीक नहीं है, तो वो हाइट उससे कम रह सकती है। जी, डॉक्टर खरगावत, किस तरह से ये कहा जाए कि किसी का शॉर्ट स्ट्रेचर यानी कद कम है, कौन सी अवस्था होगी और कौन से कारण होंगे जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? जैसा डॉक्टर निशांत ने बताया कि अगर कोई बीमारी नहीं है और हमारा खान पान एकदम ठीक है, न्यूट्रिशन एकदम ठीक है, तो हाइट नॉर्मली बढ़ती रहती है। अगर इनमें से कोई भी किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन होता है या कोई भी बीमारी होती है, सो उस वक्त हाइट का बढ़ना कम हो जाता है और जब तक वो बीमारी रहती है तब तक हाइट कम बढ़ती है और वो अगर बीमारी ऐसी है कि जो बिल्कुल ठीक हो जाती है तो उसके बाद हाइट वापस नॉर्मल तौर पर बढ़नी शुरू हो जाती है। सो हमें सबसे जरूरी ये जानना है कि कोई बीमारी तो नहीं है। अगर हम 4 साल के बाद में बच्चे की लंबाई नापें और यह देखें कि साल में 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, अगर 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम हर साल ये कर सकते हैं कि उसके जन्मदिन पे उसकी लंबाई नाप के हम लिखते रहें और देखते रहें कि वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर बच्चा 5 साल से कम बढ़ रहा है तो हमें थोड़ी सी उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, हमें चिंता करने की ज़रूरत है। हम जाके जो फिजिशियन है उनको एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि बच्चे की हाइट मेजर करके ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट करके देख सकते हैं कि बच्चा नॉर्मल है या नहीं है। सो अगर 5 सेंटीमीटर से कम बच्चा बढ़ रहा है तो उस स्थिति में हमें एक बार फिजिशियन से बात कर लेनी चाहिए। जी, एक सामान्य पैटर्न होता है, एक अवस्था होती है जिस तरीके से जो है बच्चे की हाइट बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर राजेश खरगावत, बहुत से पेरेंट्स आपके पास भी जरूर आते होंगे कि हमारे बच्चे की हाइट इतनी है लेकिन हम ये चाहते हैं कि बच्चे की हाइट और बढ़ जाए, और उसके लिए मार्केट में बहुत सारे विकल्प हैं, कई तरह की ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, बहुत सी दवाएं हैं जो ये दावा करते हैं कि अगर आप इस दवा का सेवन करेंगे तो कुछ महीने में 1, 2 या 6 महीने में बच्चे की हाइट बढ़ने लग जाएगी। कितने सही हैं ये दावे? बहुत अच्छा सवाल है और सभी दर्शकों के मन में भी यह सवाल जरूर आएगा कि क्या हम अपने नॉर्मल बच्चे की हाइट बढ़ा सकते हैं या नहीं। बच्चे की हाइट माता पिता की हाइट पर निर्भर करती है। कुछ लोगों में इच्छा होती है कि हम बच्चे को लंबा करना चाहते हैं, उसको एक्स्ट्रा हम ग्रोथ हार्मोन देके या और कोई भी हार्मोन देके या एक्स्ट्रा विटामिन देके उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं क्या? यह बिल्कुल नहीं संभव है। किसी भी तरीके से संभव नहीं है कि एक नॉर्मल बच्चे को हम कोई भी चीज दे दें उसकी हाइट नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर हम ग्रोथ हार्मोन भी दे दें तो भी उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। हालांकि ग्रोथ हार्मोन बहुत महंगा भी है और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं। इसलिए किसी भी स्थिति में अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी नहीं है तो ग्रोथ हार्मोन देके हाइट नहीं बढ़ाई जा सकती है। कोई भी बहुत सारे बाजार में बहुत सारे ड्रिंक्स आते हैं, अखबारों में विज्ञापन आते हैं कि आप ये दवाई दे दीजिए, ये चूर्ण दे दीजिए या ये इंसोल यूज कर लीजिए, इनसे लंबाई बढ़ जाएगी। बिल्कुल वैज्ञानिक तौर पर सत्य नहीं है और कुछ चीजें इसमें ऐसी भी है जिससे हाइट तो नहीं बढ़ेगी
लेकिन नुकसान बच्चे को हो सकता है कि जो कि उसको जिंदगी भर उस नुकसान को झेलना पड़े, जैसे हड्डियों में टेढ़ापन आ गया हाइट बढ़ाने के चक्कर में। सो यह बिल्कुल संभव नहीं है कि हम किसी नॉर्मल बच्चे की एक्स्ट्रा हाइट हम उसको किसी भी तरीके से दे सकते हैं। यह सही नहीं है और इसके साइड इफेक्ट भी हैं। जी डॉक्टर निशांत, मान लीजिए बच्चे को पोषण सही मिल रहा है, वो व्यायाम भी करता है, एक्टिव भी है, लेकिन फिर भी उसकी हाइट पेरेंट्स को ये लगता है कि कहीं ना कहीं कम है या कोई कारण हो सकता है। जब आप जैसे विशेषज्ञों के पास पेरेंट्स इस तरह के बच्चों को लेकर आते हैं, किस तरह से आप लोग डायग्नोस करते हैं, कौन सी इन्वेस्टिगेशन जरूरी होती है ये जानने के लिए कि कहीं कोई और कारण तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? जी, काफी माता पिता को ये शंका रहती है कि शायद बच्चा हाइट नहीं बढ़ रही है, बच्चे की हाइट सही से नहीं बढ़ रही है। तो पहला उसमें जो स्टेप होता है वो हम ये है, पहले हम देखते हैं कि वास्तव में क्या ऐसा है कि हाइट नहीं बढ़ रही है। उसके लिए हम पहले हाइट मेजर करते हैं, बच्चे की हाइट मेजर भी करते हैं, साथ में माता पिता की भी करते हैं। माता पिता की हाइट से कैलकुलेशन से अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चे की एवरेज हाइट कितनी होगी, जिसे हम मिड पेरेंटल हाइट कहते हैं। उसके बाद एक ग्रोथ चार्ट होता है जिसमें कि हम एज के हिसाब से वो हाइट प्लॉट करते हैं और हम देखते हैं कि बाकी बच्चे जो हैं देश में, जो बाकी बच्चे हैं उनके हिसाब से, इस उम्र के हिसाब से बच्चे की हाइट सही है या कम। अगर उससे हमें लगता है कि ये हाइट कम है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि जो मिड पेरेंटल हाइट है उसके मुकाबले जो हाइट होनी चाहिए उतनी नहीं है, या फिर हमें लगता है कि ये दोनों ठीक है लेकिन पिछले साल 1.5 साल में, जैसे सर ने बोला, डॉक्टर खडगावत सर ने बोला कि हाइट 5 सेंटीमीटर बढ़ती है, अगर हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड है कि पिछले 5 साल पहले भी बच्चे की हाइट हुई थी जो आज है 5 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ी है, तो इन स्थिति में हम ये मान लेते हैं कि हाँ, बच्चे को हो सकता है कोई बीमारी हो जिसकी वजह से हाइट नहीं बढ़ रही है। उसके बाद फिर हम उनका जो है फिजिकल चेकअप भी करते हैं और टेस्ट भी करते हैं। कुछ कॉमन बीमारियां जिनकी वजह से हाइट नहीं बढ़ती है वो है खून की कमी होना, जिसे एनीमिया कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। थायराइड की बीमारी जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, उसमें भी हाइट का ना बढ़ना ऐसा हो सकता है। प्लस इसके अलावा बच्चे को अगर कोई भी शारीरिक बीमारी हो, कोई सांस की बीमारी, कोई हार्ट की दिक्कत, कोई किडनी की प्रॉब्लम, कोई लिवर की प्रॉब्लम, इन सभी दिक्कतों के अंदर हाइट जो है वो अफेक्ट हो सकती है। तो शुरू में इन सभी चीजों का हम टेस्टिंग करते हैं अगर हमें शंका होती है कि हाइट शायद नहीं बढ़ी। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर राजेश खडगावत, करुणा जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके बच्चे की हाइट कम है, उनके बच्चे की एज है 13 इयर्स और थायराइड की भी समस्या उसको है। तो क्या ऐसे मामले में अब इनके पास स्कोप है कि अगर थायराइड का ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे हाइट को बढ़ाया जा सके? अगर थायराइड हार्मोन की कमी है तो हमें बिल्कुल केवल हाइट के लिए नहीं, पूरे शरीर के विकास के लिए थायराइड हार्मोन देना बहुत जरूरी है। और अगर थायराइड हार्मोन नहीं देंगे तो हाइट भी नहीं बढ़ेगी और उसके बाकी सारे बॉडी पे भी साइड इफेक्ट होंगे। तो ये थायराइड की बीमारी में देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आज जैसा आपने बताया कि 13 साल उम्र है, तो ऐसा संभव है कि 13 साल पे भी लंबाई बढ़ सकती है। अगर हम उसका कारण पता करें कि क्यों नहीं लंबाई बढ़ रही है, तो 13 साल की उम्र पे लंबाई बढ़ाई जा सकती है, यह संभव है। जी, एक और सवाल है, A.K. गुप्ता जी का सवाल है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड सडन गेन ऑफ हाइट? डॉक्टर निशांत क्या कहना चाहेंगे? कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि अचानक से हाइट बढ़ जाती है, या अगर बढ़ानी हो तो क्या कोई उपाय है जो किया जा सकता है? देखिए, अचानक से हाइट बढ़ना अपने आप में कोई कॉमन चीज नहीं है, लेकिन जैसे डॉक्टर खडगावत सर ने बताया कि जब शारीरिक विकास होता है, प्यूबर्टी होती है, तब एकदम से हाइट बहुत तेजी से निकलती है। तो वो तो एक नेचुरल चीज हो गई कि बच्चा 5 सेंटीमीटर पर ईयर से बढ़ रहा था और सडनली उसको प्यूबर्टी शुरू हुई और हाइट एकदम से बढ़ी। वो तो एक नेचुरल चीज है। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा स्पीड से हाइट बढ़ रही है तो कुछ बीमारियों में भी हो सकता है। कई बार एक थायराइड की बीमारी होती है, हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें कि जो शारीरिक विकास है वो जल्दी हो जाता है, तो उसमें भी एकदम से हाइट बढ़ सकती है। कोई और बीमारी हो जिसमें कि शारीरिक विकास जो कि नॉर्मली 9-10 साल के बाद होता है, अगर वो अर्ली एज में यानी कि 6-7 साल में शुरू हो जाए तो भी अचानक से हाइट बढ़ना मिल सकता है। उसके अलावा बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है कि कोई ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला ट्यूमर बॉडी में ग्रो करने लगा है और बहुत सारा ग्रोथ हार्मोन बना रहा है, उस स्थिति में एकदम से हाइट बढ़ सकती है। बट ये बहुत ही रेयर और बहुत ही कम देखी जाने वाली बीमारियां हैं। आमतौर वाली जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से अपने ऊंचाई या कद को बढ़ाया जा सकता है, कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, और अगर ऐसी समस्या है तो उस स्थिति में क्या किया जाए। ये कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान,
2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। क्या होते हैं लंबाई न बढ़ने के कारण और बच्चे में लंबाई कैसे बढ़ाई जाए, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। फिलहाल अश्विनी जी हैं जिन्होंने कॉल किया है फरीदाबाद से। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये है जी कि अगर ट्विंस बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं 8 साल के करीब, उसमें से एक बच्चा जो है वो उसकी हाइट ठीक है एज पर नॉर्म्स, एज पर एज, लेकिन दूसरे बच्चे की हाइट थोड़ी कम है, तो ये कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? और उसमें न्यूट्रिशन का कैसे ध्यान रखा जाए? थैंक यू। डॉक्टर राजेश खड़गावत। हाँ बिल्कुल, अगर आप जैसा आपने बताया कि बच्चे ट्विंस हैं, जुड़वा हैं, और उसमें एक बच्चे की हाइट ठीक है और एक बच्चे की हाइट कम है, तो थोड़ा सा चिंता का विषय है। हमें पता करना पड़ेगा कि उस बच्चे में हाइट क्यों नहीं नॉर्मल तरीके से बढ़ रही है। आमतौर पे यह देखा जाता है कि अगर ट्विंस है तो दोनों बराबर ग्रो करते हैं, और स्पेशली शुरू के पीरियड में तो बिल्कुल बराबर ग्रो करते हैं। सो मेरी सलाह तो यही है कि आप अपने जो भी आप बच्चों को विशेषज्ञ को दिखा रहे हैं उनको एक बार दिखाएं, और कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, चेकअप करना पड़ेगा, ताकि हम पता कर सके कि जिस बच्चे की हाइट नॉर्मल नहीं बढ़ रही है उसमें क्या कारण हो सकता है। जी डॉक्टर निशांत, हमने कुछ कारणों का जिक्र किया था जो निर्धारित करते हैं कि बच्चे की हाइट कितनी होगी, जिसमें न्यूट्रिशन की बात हुई थी। अगर मान लीजिए बच्चे को एनीमिया है या उसमें खून की कमी है, तो क्या ऐसी स्थिति में अगर एनीमिया का कॉज जान लिया जाए, आयरन डेफिशिएंसी है, अगर उसको आयरन दिया जाता है तो क्या हाइट उसकी बढ़ सकती है? और दूसरी बात, क्या कोई और इंडिकेटर्स भी होते हैं जिसमें पेरेंट्स को ये पता चल जाए कि कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ही हाइट इफेक्ट हो रही है? जी, जैसे आपने कहा, खून की कमी होने की वजह से हाइट इफेक्ट हो सकती है, और खून की कमी होने के एक इम्पोर्टेंट कारण है आयरन की कमी होना। और आमतौर पे बच्चे देखा जाता है कि वो हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, उनका ज्यादा जंक फूड की तरफ रुझान रहता है, तो जिस स्थिति में आयरन बॉडी में कम मिल पाता है। और आयरन जो है वो खून बनाने के लिए एक आवश्यक पदार्थ है, बिना आयरन के खून नहीं बन पाता है। तो एक तो माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को खाने पीने में हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि और जो नेचुरल फूड हैं, फ्रूट्स एक्सेट्रा, वो भी भरपूर मात्रा में दें। अगर बच्चा जल्दी थक जाता है, सांस जल्दी फूल जाता है, ज्यादा दौड़ नहीं पाता, तो या फिर आपको लगता है कि बच्चे का रंग फीका सा पड़ रहा है, तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि शायद उन्हें खून की कमी हो रही। अगर खून की कमी का पता समय से चल जाता है हमारे को, और हम खून की कमी को ठीक कर देते हैं, आयरन की गोलियां या सिरप देने के तरह से इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं, तो उसके बाद हाइट नॉर्मली ग्रो कर सकती है। लेकिन अगर बहुत साल निकल जाते हैं और इलाज नहीं होता, तो हो सकता है हाइट, फाइनल हाइट जो आनी हो वो नहीं आ पाए, उससे कुछ कम आ पाए। तो ये एक चीज है। इसके अलावा खाने पे भरपूर प्रोटीन होना चाहिए, बच्चों को दूध, दही इत्यादि लेना चाहिए। प्रोटीन और कैल्शियम दोनों ही इसमें मिलता है। बहुत कम कैल्शियम खाने से या बहुत कम विटामिन डी खाने से रिकेट्स नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें कि हड्डियों में टेढ़ापन आ सकता है, और उसके अंदर भी फिर टेढ़ापन आने की वजह से हड्डियां ग्रो नहीं करती हैं और हाइट जो है वो कम रह सकती है। तो इन बातों का ध्यान माता पिता को रखना चाहिए। डॉक्टर निशांत, एक और ईमेल है, सुमन जी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जो हाइट न बढ़ने का संबंध मोटापे से भी हो सकता है? उनका बच्चा मोटा है तो उनको लगता है कि क्या ऐसा है कि अगर वजन ज्यादा होगा तो जो कद है वो कम रह जाएगा?
जी ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चे जो थोड़े मोटे होते हैं वो अपने उम्र के बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़ा फास्ट ग्रो करते हैं हाइट में, तो वो कभी हाइट में कम नहीं होते हैं। अगर बच्चे का वजन बढ़ रहा है और हाइट नहीं बढ़ रही है तो वो कोई हार्मोनल बीमारी का लक्षण भी हो सकता है, और अगर ऐसा है तो उन्हें डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। जी डॉक्टर खड़गावत, एक और ईमेल है, कश्वी अग्रवाल जी है मेरठ से, उन्होंने ईमेल किया है, कह रही है उनकी डॉटर की एज है 9 इयर्स, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, उनकी बेटी सब कुछ खाती है लेकिन अपने क्लासमेट से छोटी दिखती है, इन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम अपने बच्चे की लंबाई की तुलना कैसे करें। उनकी लंबाई की तुलना हम क्लास के बच्चों से या पड़ोस के बच्चों से या दोस्तों से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबके पेरेंट्स की हाइट डिफरेंट होती है। जो माता पिता लंबे हैं उनके बच्चे लंबे होंगे, और जो माता पिता की लंबाई कम है उनके बच्चों की लंबाई भी कम होगी। तो तुलना करना एक ठीक नहीं है कि हो सकता है कि उनके क्लास में जो बच्चे हैं उनके माता पिता की लंबाई ज़्यादा हो इसलिए वो ज़्यादा लग रहे हैं, या हो सकता है कि उनकी एज में अंतर हो, उनकी एज ज़्यादा हो इसलिए वो लंबे लग रहे हैं। सबसे अच्छा है कि हम किसकी तुलना कर सकते हैं। हम एक बहन की तुलना उसकी सगी बहन की लंबाई से ही कर सकते हैं, या एक सगे भाई की उसके सगे भाई से ही तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा हम तुलना नहीं कर सकते। जैसा कि हमने पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस किया है कि अगर आप ये पक्का कर सकते हैं कि आपके बच्चे की लंबाई 5 सेंटीमीटर 1 साल में बढ़ रही है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर 5 सेंटीमीटर नहीं बढ़ रही है तो उस स्थिति में एक बार चिकित्सक से सलाह ले लें, ताकि ग्रोथ चार्ट पे लगा के हम देख सके कि वो सही बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। जी, और दूसरी बात, कौन सी एज है जिसमें एक्सपेक्ट करें कि इस एज तक ही बच्चे की हाइट बढ़ेगी? लंबाई का एज से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। लंबाई का नहीं बढ़ने का संबंध है कि उनके शारीरिक विकास से। जैसा हमने पहले बात की कि जैसे प्यूबर्टी डेवलप होती है, सेक्स हार्मोन्स बनने शुरू होते हैं तो लंबाई एकदम से बढ़ती है, और एक निश्चित एज के बाद से लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है। यह निर्भर करता है कि किस उम्र पे उनका शारीरिक विकास या प्यूबर्टी डेवलपमेंट हो रहा है। अगर 11 साल पे प्यूबर्टी डेवलपमेंट शुरू हो रहा है तो 12, 13 या 14 साल तक उनकी लंबाई बढ़ सकती है। लेकिन अगर 15 साल या 16 साल पे प्यूबर्टी डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, जिसको कि हम कहते हैं कि लेट डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस स्थिति में 17 या 18 साल तक भी लंबाई बढ़ सकती है। सो एज से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, प्यूबर्टी डेवलपमेंट में ज्यादा है। बट आमतौर पर 18 साल के बाद यह उम्मीद करना कि अब लंबाई बढ़ेगी बहुत संभव नहीं है। ऐसा तभी हो सकता है कि बच्चे को कोई बीमारी हो और उसकी वजह से विकास रुका हुआ हो, तो प्यूबर्टी डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो उसमें 18 के बाद लंबाई बढ़ सकती है। 18 के बाद नॉर्मल बच्चे में लंबाई बढ़ना संभव नहीं है। जी, अब हम चाहेंगे कि कुछ छोटे छोटे सवाल आपसे उनके जवाब जान लें डॉक्टर राजेश खड़गावत, डॉक्टर निशांत, क्योंकि बहुत से भ्रम हैं जो हाइट को लेकर पेरेंट्स के मन में जरूर रहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजेश खड़गावत, क्या ज्यादा दूध पीने से लंबाई ज्यादा बढ़ेगी? एक मात्रा तक दूध पीना ठीक है, ज्यादा दूध पीने से लंबाई ज्यादा बढ़ेगी ऐसा सत्य नहीं है। जी डॉक्टर निशांत, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हाइट ज्यादा बढ़ानी है तो किसी बार पर या ऊंचाई पर लटकना शुरू कर दे बच्चा, उससे लंबाई जल्दी बढ़ती है। नहीं, लटकने से लंबाई बढ़ने का कोई रिलेशनशिप नहीं है। लटकने से ज्यादा लंबाई नहीं बढ़ेगी। हाँ, व्यायाम करना अच्छी बात है। जी डॉक्टर राजेश खड़गावत, एनर्जी ड्रिंक्स या दवाओं के माध्यम से हाइट बढ़ाना कितना उचित और कितना कारगर? ये बिल्कुल असत्य है और इसके सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। जी क्या अगर माता पिता छोटे हैं या उनका कद कम है तो मान लिया जाए कि बच्चे का कद भी कम होगा? डॉक्टर निशांत, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। अगर फिर भी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए अगर डाउट है कि हाइट सही से नहीं बढ़। जो बच्चे ज्यादा खेलते हैं डॉक्टर खड़गावत या फिर ज्यादा एक्टिव होते हैं उनकी हाइट बढ़ती है। जो लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, अगर बच्चा बास्केटबॉल खेल रहा है तो भी हाइट ज्यादा बढ़ेगी? नहीं, यह सत्य नहीं है। जो लंबे बच्चे होते हैं क्लास में उन्हीं का चयन होता है बास्केटबॉल टीम में, और बास्केटबॉल खेलने से लंबाई ज्यादा बढ़े ऐसा सत्य नहीं है। क्या कोई विशेष दवा है जो हाइट को बढ़ा सकती है, जो कोई भी बच्चा ले सकता है? डॉक्टर निशांत, ऐसी कोई भी दवा नहीं है जिसको लेने से नेचुरल हाइट बढ़ जाए। जो आपकी नेचुरल हाइट होती है वो ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। जी, किशोरावस्था के बाद जो हाइट है वो नहीं बढ़ती। डॉक्टर राजेश खड़गावत, अगर 2 या 3 साल किशोरावस्था को शुरू हो गए हैं उसके बाद हाइट बढ़ना बहुत संभव नहीं है। जी, अगर बच्चे को हाइट बढ़ानी है तो इनसोल शूज का उपयोग अच्छा रहेगा क्या? डॉक्टर निशांत,
इंसोल शूज से हाइट बढ़ेगी नहीं, पर ऐसा लगेगा कि बच्चा थोड़ा लंबा है, तो उससे कुछ ऐसा फायदा नहीं। जी, बहुत से लोग ये भी मानते हैं डॉक्टर राजेश खड़गावत की अगर कद को बढ़ाना है तो ग्रोथ हार्मोन कोई भी ले सकता है, सभी के लिए कारगर होगा। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल असत्य है और ग्रोथ हार्मोन के सीरियस साइड इफेक्ट हैं जिससे बच्चा जिंदगी भर सफर कर सकता है। सर्जरी के माध्यम से हाइट को बढ़ाना उपयोगी हो सकता है क्या डॉक्टर निशांत? जी, सर्जरी साइड बढ़ाना बहुत ही रिस्की है और उसमें कॉम्प्लिकेशन की वजह से बच्चे को बहुत नुकसान हो सकता है, जो लाइफ लॉन्ग उसको फेस करना पड़ सकता है, तो ऐसा करना एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं। कॉफी पीने से हाइट नहीं बढ़ती, डॉक्टर खड़गावत क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस चीज का कोई हाइट का और कॉफी का कोई संबंध नहीं है। अगर हाइट बढ़ानी है तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा खेल खिलाने चाहिए। डॉक्टर निशांत, खेल कूद अच्छा है, लेकिन खेल कूद ज्यादा करने से हाइट ज्यादा बढ़ेगी ऐसा नहीं। जी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे डॉक्टर निशांत, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचकर समय नष्ट कर देते हैं कि आसान उपाय लिए जाएं जिससे बच्चे के कद को ज्यादा बढ़ाया जा सके। जी, मैं वही बोलना चाहूंगा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए उसी का समझिए तो हर एक व्यक्ति की हाइट अलग होगी। आपका बच्चा बहुत लंबा रहे ऐसा जरूरी नहीं है, खासकर अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है तो सकता है बच्चा भी ज्यादा लंबा नहीं हो। उससे बेहतर यही है कि जैसे डॉक्टर खड़गावत सर ने बोला है कि हर साल अपने बच्चे की हाइट नाप लें और आप देखें कि करीब 5 सेंटीमीटर बढ़ा है या नहीं, अगर नहीं बढ़ा तो डॉक्टर की सलाह। जी, डॉक्टर राजेश खड़गावत, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए। बच्चे को पर्याप्त पोषण दे, न्यूट्रिशन अच्छा रखें, उसको खेलकूद के लिए रेगुलर उसको भेजते रहें और साल में एक बार घर पे हाइट चेक कर लें। अगर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ रही है तो बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, भ्रमों को दूर करने के लिए और ये बताने के लिए कि कौन से कारक हमारे हाइट को यानी कद को प्रभावित करते हैं और समस्या है तो उसका उपचार भी उपलब्ध है, लेकिन जाहिर तौर पर उसके लिए आपको विशेषज्ञ के पास जाना है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश खड़गावत, डॉक्टर निशांत, आप दोनों का ही। और जैसा कहा जाता है कि यूं तो आसमान तक पहुंच सकता है तू, लेकिन क्या आसमान पर भी कोई रहता है? इसलिए आपकी जो हाइट है वो आपको नेचुरल तरीके से मिली है, हाइट कितनी होगी ये प्राकृतिक रूप से ही तय होता है। इस तरह के आसान उपायों की तरफ ना जाएं जो ये दावा करते हैं कि बहुत सारे आसान तरीकों से बच्चे का कद बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई समस्या है तो विशेषज्ञ से परामर्श लेके ये जरूर जान लें कि समस्या क्यों हो रही है और उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। टोटल हेल्थ में जानकारी का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, एक और नए विषय के साथ। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।